राजा जनक ने देखा कि मनुष्य के जीवन में सत्संग के बिना धन मिलता है तो और बेईमान, विषय विलासी, भोगी होता है। विदेशों में भारत की अपेक्षा धन संपदा ज्यादा है तो विषय, विकार, कपट, गर्भपात, दुराचार, सेंधमारी भी ज्यादा है। पैसे ज्यादा होने से आदमी ईमानदार हो जाए ऐसी बात नहीं। पैसे ज्यादा होने से आदमी बेईमान हो जाए ऐसी बात नहीं है। सत्संग मिलता है तो आदमी ईमानदार होता है और कुसंग मिलता है तो आदमी बेईमान और दुखी होता है। तो राजा जनक ने देखा कि सत्संग के बिना कुछ भी मिला तो जीव का दुख नहीं जाता। तुलसीदास ने कहा, बिन रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। परमात्मा पद, परमात्मा शांति पाए बिना जीवात्मा की जलन तपन नहीं जाती, विकार नहीं जाते। राजा नृग मरने के बाद किरकिट हो गया, आज सूखे कुएं में छटपटा रहा। राजा अज मरने के बाद सांप हो गया, मिथिला नरेश बिहार का। मुसोलिन इटाली का राजा मरने के बाद झील के किनारे अभी भी प्रेत होके भटक रहा है। इसके कई दृष्टांत मैंने दिए हैं, कैसेटों में भरा हुआ है। मनुष्य के सभी प्रयत्न आपादापी कर करा के मर जाता है, फिर न जाने क्या क्या योनियों में भटकता है। इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अभी व्हाइट हाउस में पिशाच होकर भटकता है। तो न जाने कैसी कैसी योनियों में ये जीव दुख भोगता है। तो इन सब से कर्म का फल, कर्म का सिद्धांत सबको भोगना पड़ता है। तो कर्म का फल ही भोगना है तो भगवान की भक्ति क्यों करे, भगवान का जप क्यों करे, भगवान की प्रीति क्यों बढ़ाए? बोले नहीं, भगवान की भक्ति से कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता, अपितु भगवान अपनी करुणा वरुणा से जीव को भक्ति रस से, ज्ञान रस से, प्रेम रस से पावन कर देता है। कर्म का फल भोगने की 3 अवस्था होती है। एक होता है मंद प्रारब्ध। मुझे फूड़ी फूंसा हुआ और मैंने दबोच के सरसों का तेल लगा दिया, दुख मिटा दिया। बड़ा फूड़ी फूंसा हुआ तो मेरे दबोचने से या तेल सरसों का लगाने से नहीं मिटा, मैंने वैद्य डॉक्टर की सहायता ली, तब ठीक हुआ। ये हुआ तीव्र प्रारब्ध। तर तीव्र प्रारब्ध है तो वैद्य डॉक्टर मेरी मेहनत के बाद भी वो मुझे ज्यादा तंग करेगा। ऐसे मुझे सुख भोगना है, कोई चीज का सुखद प्रारब्ध है, मेरे को वैराग्य है, नहीं भोगा, हट गया। तीव्र प्रारब्ध है तो हटाने के लिए मुझे दृढ़ होना पड़ा। तर तीव्र है तो मुझे उधर आना जाना, खाना मिलना पड़ा। तो तर तीव्र होता है वो अवश्य होता है, बाकी मंद और तीव्र अवस्था को आदमी बदल सकता है पुरुषार्थ से। लेकिन भगवान की भक्ति और ज्ञान मंद को, तीव्र को तो हटा देता है, लेकिन तर तीव्र में भी भगवान के प्रसाद से उसका प्रभाव नहीं पड़ता। मानो बेटा मर गया अथवा बाप मर गया या कोई हुआ, लेकिन जो भक्ति नहीं करता उनको तो घर का कोई व्यक्ति मरेगा तो दुख होगा और कोई जन्मेगा या कुछ मिला तो सुख होगा। भगवान की भक्ति का प्रभाव है कि मिले तब भी भगवान की प्रसादी और गया तो भगवान ने अपने गोद में लिया। भगवान की महत्ता रहती है, तो भगवान की महत्ता रहने से भगवान का सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव अपने हृदय में, जैसे भगवान अपने भगवत स्वभाव से तृप्त हैं, प्रसन्न है, ऐसे भक्त भी अपने भगवत स्वभाव से तृप्त और प्रसन्न रहते। जैसे प्रहलाद माँ के गर्भ में था, कयादु का बेटा प्रहलाद। कयादु तो पति की, मायके की, ससुराल की चिंता में मन इधर उधर जाता था, लेकिन माँ के गर्भ में बड़ा बालक नारद जी का सत्संग सुनता था। जब उसका जन्म हुआ तो प्रहलाद को नारद जी का सुना हुआ सत्संग सर्वत्र वासुदेव है। सुख बाहर से, बाहर के निमित्त से आता है सुख दुख। दूसरा,
दुख अपनी बेवकूफी से होता है और तीसरा दुख अपनी समझदारी से होता है। मानो गर्मी आई, सर्दी आई, गाड़ी नहीं मिली, आंधी तूफान चला, काम धंधा में नहीं मिला, कोई भी बाहर के निमित्त से दुख आया, तो ये परिस्थिति जन्य दुख है। उस परिस्थिति का रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन मैं दुखी हूं समझ के मूर्ख लोग दुख को बढ़ाते हैं और समझदार लोग दुख का विवेक से उपयोग करके रास्ता निकालते हैं। दूसरा दुख बेवकूफी से आता है। मेरे पास थोड़ा है, इसके पास ज्यादा है, मैंने पहले बहुत दुख देखा, मेरे को फलाने ने ऐसा कहा था, अब कहा तो कहा तथा हो गया तो हो गया, याद करके दुखी हो रहे। मेरा कहीं छिन न जाए, मेरा ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, ये बेवकूफी से दुख आता है। तो सत्संग से बेवकूफी वाला दुख भी मिटता है और बाहर के निमित्त का दुख का प्रभाव भी कम होता है। तीसरा दुख होता है कि हाय हाय, इतना करो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ाओ, इतना लिखो, इतना रखो, आखिर में शरीर मर जाए और अपन न जाने किस योनि में जाए। आयुष्य नाश हो रहा है, मनुष्य जन्म मिला है, मन भगवान को पा लेते, ज्ञान पा लेते, शरीर मरने के पहले पता चल जाता है कि जो मरता है वो शरीर में नहीं हूँ, जो दुखी होता है वो मन में नहीं हूँ, जो चिंता करता है वो चित्त में नहीं हूँ, इन सब को जानने वाला मैं चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ। ओम होठों में जपो ओम ओम ओम, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य। कंठ में बोलो मैं भगवान का हूँ। ऐसे करके भगवान को दुल्हार करते करते भगवत ज्ञान, भगवत प्रसाद, भगवत कृपा जागृत अभी तक नहीं हुई, इसलिए वो दुखी होते हैं। वो दुख सारे दुखों को खा जाता है और सारे सुखों की वासना को मिटा देता है और परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। वो जिज्ञासु का दुख होता है। साधु हुए, अभी तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, घर बार छोड़ा है, अभी भी संसार का दुख और सुख मुझे सच्चा लगता है। ऐसे दिन कब आएंगे कि संसार स्वप्न, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न, ऐसा कब लगेगा? तो इस प्रकार का जो विवेक से दुख मिलता है, उस दुख को बढ़ाकर दुख हारी भगवान का साक्षात्कार होता है। जो लोग दुख से डरते हैं वो लोगों को बिल्कुल भगवान की कृपा का पता नहीं, भोगना पड़ता है। तो कर्म का फल ही भोगना है, तो भगवान की भक्ति क्यों करे, भगवान का जप क्यों करे, भगवान की प्रीति क्यों बढ़ाए? बोले नहीं, भगवान की भक्ति से